पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं आपके सामने ईश्वर की कसौटी और उसकी कमियां, इसके बारे में गौरा जी ने क्या कहा, आज हम जानेंगे। निर्धारण की कसौटी पर टिकने वाला ही सत्य है। ईश्वर निर्धारण की कसौटी पर नहीं उतरता, इसलिए यह सत्य नहीं है। हमारे आए दिन के जीवन में हर बात की कसौटी उतारी नहीं जा सकती, इसलिए आदमी कुछ कुछ विश्वासों पर भी आधारित चलता है। कई लोगों का कथन, बुजुर्गों की बातें और प्राचीन प्रथाएं, इनमें अधिक बातें सत्य हो सकती है, इसलिए आदमी उनका अनुसरण करता है। इतने ही मात्र से यह नहीं समझना चाहिए कि वे कसौटी के सत्य है। यदि इनमें से किसी भी बात में शंका उत्पन्न हो तो हर कोई भी उन पर विचार विमर्श कर निर्धारण की कसौटी पर परख सकता है। मिसाल के तौर पर ले तो कई लोग बड़े जमाने से ईश्वर को सत्य कहते हैं, कई ग्रंथ भी इसका समर्थन करते हैं। इतना होने पर भी हर एक का यह अधिकार है कि ईश्वर की परिभाषा को प्रत्यक्ष रूप से कसौटी पर उतारे और उसके सत्यासत्य की जानकारी प्राप्त कर ले। ऐसा करने पर निर्धारण की कसौटी पर नहीं उतरता, इसलिए ईश्वर सत्य नहीं है। हाँ, यह कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों ने बड़ी साधना की और ईश्वर को समझ लिया, इसलिए जो लोग ईश्वर के बारे में समझना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे भी उतनी ही साधना करें, मेहनत करें। पर यदि ईश्वर हो तो सबके लिए होना चाहिए, इसलिए स्थूल बातों को जहाँ तक सभी के जीवन से संबंधित होती है, हर कोई निर्धारण की कसौटी पर देख सकता है। पर वे है कौन? यदि इसके प्रमाणों पर जोर दे तो कुछ भी नजर नहीं आते। वास्तव में ईश्वर असत्य है। ईश्वर के बारे में ऋषि मुनियों को जो धारणाएं बनी वे भ्रांतियां हैं। ईश्वर के बारे में मामूली जनता के जो विचार है वे निरे विश्वास मात्र है। यह कहना कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए ईश्वर है और जो नहीं करते उनके लिए नहीं होता है, मनुष्य के विवेक और विचार विमर्श करने की शक्ति का उपमान करना है। यदि हम यह समझे कि कोई विषय खास महत्व का है तो हमें चाहिए कि डटकर उसका निर्धारण कर ले, नहीं तो छोड़ दे। पर इसके प्रति कमजोरी दिखाना या तो असमर्थता ही होना चाहिए, नहीं तो धोखा ही होगा। ईश्वर को उपमान द्वारा ही बनाए रखने का यत्न करते हैं। कहते हैं कि जैसे घड़े बनाने के लिए कुम्हार होता है, वैसे ही संसार के लिए एक सृजनहारे का होना है। इस तुलना के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि सृजनहारे की तुलना सिर्फ कल्पना है, ना कि निर्धारण, इसलिए ईश्वर सत्य नहीं है। और एक बात ध्यान देने की यह है कि सादृश्य का उपयोग विषय को स्पष्ट करने के लिए ही है, वह निर्धारण के लिए नहीं है। निर्धारण करने के लिए सादृश्य को काम में लाना गलत सिद्ध होगा। यह भी केवल कल्पना ही है कि इस परिवर्तनशील विश्व के मूल में निर्गुण अथवा अचल किसी पदार्थ का होना है। यह निर्धारण पर नहीं टिकता। ईश्वर के लिए हम जो भी अर्थ बनावे उसे सर्वशक्तिवान तथा सर्वव्यापी होने की संज्ञा देते हैं। यदि ईश्वर ही सब कुछ हो तो मनुष्य के लिए स्वेच्छा का अवकाश ही कहाँ रहता। सब कुछ ईश्वर संकल्प में परिणत हो जाता है, पर स्वेच्छा तो रोज के अनुभव की चीज है।
इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर झूठ है। एक तरफ यह कहना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और दूसरी ओर इस पर जोर देना कि मनुष्य को अपना जीवन आप चला लेने की स्वतंत्रता है और यह भी कि जिन्हें विश्वास होता है उन्हें ईश्वर है और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ईश्वर नहीं है। यह एक कमजोर और लड़खड़ाने वाला सिद्धांत है। इसे स्पष्टतया जान ले तो मालूम होगा कि ईश्वर के होने पर नीति नहीं होती और यदि नीति होती तो ईश्वर नहीं होता, पर नीति तो विद्यमान है इसलिए ईश्वर नहीं है। एक प्रकार का वाद तो यह है कि हर विषय के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, इसलिए संसार का कारण ईश्वर है। हर बात के लिए कारण होता है। इस हेतुवाद में एक झूठ भी है, वह निर्धारण पर टिकने वाला नहीं है। यदि कारण परंपराओं में विषय को आबूद करे तो स्वेच्छा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। हर बात कर्म सिद्धांत के अनुसार ही व्यवहारित होती है, पर स्वेच्छा तो अनुभव की चीज है, इसलिए कर्म सिद्धांत और हेतुवाद गलत है। और यह कहना कि थोड़ी बहुत स्वेच्छा भी है और कर्म भी है, यह उस प्रकार का कमजोर सिद्धांत है जैसे कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हुए मनुष्य यत्न को भी मान्यता देने वाला सिद्धांत है। इस प्रकार निर्धारण के अनुसार कार्य कारण नियम गलत साबित होना ही नहीं बल्कि जरा बारीकी से उसकी परीक्षा करें तो उसकी कमजोरियां और भी स्पष्ट हो जाएगी। सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, एक समग्र सिद्धांत और दूसरा समूह सिद्धांत। समग्र सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि सभी बातों के लिए विशेष रूप से भी लागू होता है। मिसाल के तौर पर ले तो पानी नीची जमीन की ओर बहता है, यह समग्र सिद्धांत है। चाहे वह नदी हो अथवा पानी की बूंद हो, नीची जमीन की ओर ही बहती है। समूह सिद्धांत तो समूह के लिए ही लागू होता है, प्रत्येक विषय के लिए नहीं। उदाहरण के लिए देश की आबादी में स्त्रियां तथा पुरुष बराबर होते हैं, ऐसा समझना सामूहिक सिद्धांत है। कुछ लाखों आदमियों की जनगणना करें तो उसमें स्त्रियां तथा पुरुष लगभग बराबर होते हैं। समूह की संख्या जितनी अधिक होगी यह सिद्धांत यानी स्त्रियां तथा पुरुष बराबर होते हैं उतना ठीक साबित होगा। इस तरह यह सिद्धांत समूह के लिए लागू होता है, विशेष विषय के लिए नहीं। एक परिवार को ही ले तो उसमें यह संभव है कि स्त्रियां और पुरुष बराबर नहीं होते। साधारणतया वहाँ लड़के और लड़कियां बराबर की संख्या में नहीं होती। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जहाँ समग्र सिद्धांत सबके लिए लागू होता है वह समूह सिद्धांत समूह को छोड़कर बाकी विषयों के काम में नहीं आता है। कार्य कारण नियम या हेतुवाद समूह सिद्धांत है। एक एक विषय का बारीकी से अवलोकन किया जाए तो पता चलेगा कि कोई भी विषय कार्य कारण संबंध में बंधा नहीं है। अणुओं के लिए कार्य कारण नियम लागू नहीं होता, पर कई अणुओं के समूह की चीजों में कार्य कारण संबंध दिखता है, यानी कुछ इधर उधर हो जाने पर भी कुल मिलकर एक दूसरे के लिए कार्य कारण के रूप में बंदी दिखते हैं। इसलिए किसी का कोई कारण नहीं होता है, विश्व के लिए भी कारण नहीं है। हर एक अपनी अपनी व्यक्तिगत स्वेच्छानुसार चलती है, पर उनके समूह आचरण को स्थूल तथा कार्य कारण संबंध में समझ सकते हैं। हेतुवाद इस सीमा में बंद रहने से और विश्व का कारण एक सृजनहार होने की आवश्यकता बताने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समूह सिद्धांत को विशेष विषय के लिए लागू करना गलत है। यह कहना जिस तरह गलत है कि दुनिया की आबादी में स्त्री पुरुषों की संख्या बराबर होती
होती है, इसलिए किसी परिवार में 4 संतान हो तो उसमें 2 जरूर लड़के और बाकी 2 लड़कियां होगी। उसी तरह सृजनहार के लिए होने की बात भी गलत है। अब इस पर विचार करें कि ईश्वर के इतना असत्य होने पर भी उसे जैसे भी हो बनाए रखने की क्यों कोशिश करते हैं। धन्यवाद। For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.